हाय, नमस्ते। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में इंडिया में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें कि वो पाकिस्तान के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हुए पाए गए हैं। इनमें से एक नाम ज्योति मल्होत्रा का भी है। ये हिसार की रहने वाली हैं और अपने पिताजी के साथ रहती हैं। रहती थीं। अभी ये 5 दिनों के लिए पुलिस के साथ रह रही हैं रिमांड पर। इन ये एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगिंग करती हैं टूरिज़्म की। 3-4 बार पाकिस्तान भी गई हैं। इंडिया में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी में जो फंक्शन होते हैं, इनमें से एक फंक्शन की इन्होंने वीडियो भी कैप्चर करी है। ये जो फेक रिलेशन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की प्रमोट करती हैं, एक तरफ़ा जो हम भाईचारा निभाते हुए आए हैं, उनको अपने जो जुड़े हुए लोगों हैं उन पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं अपने कंटेंट के द्वारा। टूरिज़्म का व्लॉगिंग करती हैं तो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस और सेंसिटिव जगहों पे जाने का इनको मौका मिलता है और वो ये शेयर करती हैं। दोस्तों, मैं एक डिफेंस फोर्स पर्सनल का ही बच्चा हूँ, लड़का हूँ। उन्हीं के साथ पला बड़ा हूँ और शुरू से ही मुझे आर्मी कैंप्स में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर आपने कभी भी मुझे किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए नहीं देखा होगा, बल्कि मैं कोई इमेज भी कैंप के अंदर पोस्ट नहीं करता हूँ जिसमें बैकग्राउंड में ही भी कैंप का कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही हो, क्योंकि मैं अपने फादर को देखता आया हूँ। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, कितनी हार्डशिप इनकी ड्यूटी में है। तो ये जो फेकनेस है इंडिया पाकिस्तान की, इसको तो मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन शुरू से ही है और ये दुश्मन हमने उन्हें नहीं डिक्लेयर किया है, ये उन्होंने अपने कर्मों से ही खुद को बनाया है। ये जो वहाँ की माइनॉरिटी जो हिंदू लोग हैं, वहाँ के मुसलमानों को कैसे किडनैप करके ले जाते हैं, कैसे उनके साथ बर्ताव होता है, कैसे वहाँ के मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, ये किसी से छुपा तो नहीं है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करके हम अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को ही दांव पे लगाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है इस लड़की को हिरासत में लेके। इससे वो सो कॉल्ड लिबरल्स और लेफ्टिस्ट लोगों को कुछ अकल ठिकाने में आएगी कि जो ये भाईचारा है, पाकिस्तान जाना है और वहाँ का टूरिज़्म है और वहाँ के लोगों को तारीफ़ करनी है, ये सब थोड़ा बंद होगा। वहाँ के लोग कोई अच्छे लोग नहीं हैं। वो एक इस्लामिक कंट्री है और वो एक इस्लामिक कंट्री होने के साथ-साथ एक रूइंड कंट्री है। वो सऊदी जैसी कोई मैच्योर्ड और कोई अच्छी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान को बने हुए कुछ 70 साल ही हुए हैं और ये उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। उनको उनके 4-5 पीढ़ियों से ज़्यादा वो अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं और मैं इस मुद्दे पे बाद में आऊँगा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में। पर फ़िलहाल ये जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है इन 6 लोगों को हिरासत में लेने का, वो उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। इससे जो जो हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं, जो 19, 20, 21 से लेके 25, 26 साल के उम्र के लोग हैं, ये लोग ज़्यादा भाईचारे और ज़्यादा इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं। इनको रियलिटी का समझ थोड़ी कम होती है। इससे एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा कि और जो सच्चाई का जो पर्दा है वो सबके सामने आएगा। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो भी कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग
इस फेकनेस का शिकार बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसीलिए जो कश्मीर में जो टेररिस्ट अक्सर कन्वर्ट होते हैं वो लोग 20, 19, 22, 25 तक ही होते हैं, जिनके हाथ में पाकिस्तान के कुछ इस्लामिक लोग हाथ में गन पकड़ा देते हैं उनको और फायरिंग करवा देते हैं इनोसेंट लोगों पे। उनमें सिर्फ एक ही इंसान ही होता है जो 35 थोड़ा मैच्योर्ड होता है, और वो वही इंसान होता है जो पाकिस्तान का आर्मी रिटायर्ड या आर्मी भगोड़ा होता है, जो टेररिज्म की ओर बढ़ गया होता है। बाकी मैं इस मुद्दे पे बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इनमें मैं 3 बड़े मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो आक्रांता इंडिया में आए थे अखंड भारत पे, उन्होंने जो आक्रमण किया था और उन्होंने जो फोर्सफुल कन्वर्जन कराए थे, हिंदुओं को मुस्लिमों में कन्वर्ट कराया था, तो जब आक्रांताओं का दौर ख़त्म हो गया तो मुस्लिम वापस अपने हिंदुज़म में क्यों नहीं कन्वर्ट हुए। मेरी रिसर्च इस पे हो रही है और मैं इस पे जल्दी ही कोई एक वीडियो लेके आऊँगा। दूसरा टॉपिक ये है कि जो हलाला और हलाल जैसे मुद्दे हैं इस्लाम में, उससे कैसे पाकिस्तान के लोग टेररिज्म की ओर जा रहे हैं। और तीसरा मेरा जो टॉपिक आने वाला है वो है कि कैसे इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस पाई तो हमने टेररिज्म को भी अपने साथ पैदा किया, टेररिज्म को बढ़ावा दिया। बाकी थैंक यू सो मच आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।